हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक की बात करने वाले हैं। तो उसके अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले जो बात करेंगे फ़ाइबर को लेके बात करेंगे कि हम फाइबर को जो है वो किस तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए फाइबर क्या है। द क्लॉथ विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फाइबर। जो कपड़े हम पहनते हैं वो फाइबर के बने होते हैं। फाइबर आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल sources. Fibers are also used for making a large variety of household articles. अब हम बात करेंगे पॉलीमर की। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर जो वर्ड है वो आया है दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पॉली मीन्स होता है मैनी एंड मर मीन्स होता है यूनिट। मैनी यूनिट से जो मिलकर के स्ट्रक्चर बनती है उसको हम पॉलीमर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर दैट आर मेड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन्स आर नोन एज सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। ऐसे फाइबर जिनको फैक्ट्री इंडस्ट्री में मनुष्यों के द्वारा तैयार किया जाता है, मशीनों से तैयार करते हैं, उनको हम मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ह्यूमन्स हैव बीन एबल टू मेक ए वैरायटी ऑफ सिंथेटिक फाइबर सच एज रेयॉन, नायलॉन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल दे रखा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेचुरल फाइबर। द नेचुरली अकरिंग फाइबर दैट ह्यूमन्स ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर। मनुष्य जिन चीज़ों को प्लांट और एनिमल से गेन करता है उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, जिसमें कॉटन है, वूल है, सिल्क है। यहाँ पे आप देखिए, इसको जूम करके आप देख सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर आपको नेचुरल फाइबर के बारे में जानकारी है। आइए आगे बात करते हैं हम स्टोरी ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की कहानी। सिल्क क्या होता है पहले ये देखते हैं। सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। इट टेक 10 kg ऑफ कोकून मटेरियल टू क्रिएट 1 kg ऑफ सिल्क। तो यहाँ देखिए 10 kg अगर कोकून मटेरियल प्राप्त होगा तो उससे 1 kg सिल्क हमें मिलेगा, इसलिए काफ़ी महंगा होता है। और सिल्क का एक वॉर्म होता है, उससे सिल्क वॉर्म से हमें ये मिलता है। जो प्रोसेस है ये जो खोजा गया वो चाइना में खोजा गया और बहुत लंबे समय पहले की बातें हैं ये, और लंबे समय तक इसको सीक्रेट भी रखा गया। सिल्क इज़ कॉस्टली ड्यू टू मटेरियल क्वालिटी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व। और इस वजह से ये काफ़ी महंगा होता है क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है और प्रोडक्शन है वो इसमें स्पेशल होता है। और इससे साड़ियाँ और टाइज जो हैं वो सिल्क से बनती है। ये सिल्क का कपड़ा देखिए आप, ये सिल्क फैब्रिक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं रेयॉन के बारे में। रेयॉन इज़ मेड अप from purified cellulose which is chemically converted into a soluble compound. Rayon comes from natural sources such as wood pulp. लकड़ी जो होती है उसको अगर भिगो दिया जाता है और वो पानी में काफ़ी टाइम रहने से वो फूल जाती है, उसका जो पल्प बनता है कूटने से, उससे ये बनाया जाता है एज ए मैन मेड फाइबर। ये भी मैन मेड फाइबर ही हो गया है और इसको फिर केमिकली इसका ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए रेयॉन जो है कंपेयर किया जाता है सिल्क से, लेकिन ये सिल्क जैसा तो नहीं होता, लेकिन सिल्क फाइबर से इसको हम तुलना कर सकते हैं, सिल्क ही होता है काफ़ी। आगे हम बात करते हैं नायलॉन की। नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है। ये कोल, वाटर और एयर से मिल के बनता है, सिंथेसाइज किया जाता है, इसलिए इसको सिंथेटिक बोला है। कोयला, पानी और हवा, इनसे इसको सिंथेसाइज करते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ आर दैट इन द लाइट स्ट्रॉन्ग एंड द इलास्टिक। और इसकी जो अगर हम बात करें गुणों की तो ये काफ़ी
वज़न में हल्का, मजबूत और इलास्टिक फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद नायलॉन फाइंड्स एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉक्स, रॉब्स, टेंट्स, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स एंड कर्टेंस। इन चीज़ों के लिए ये काम में बहुत ज़्यादा लिया जाता है बनाने के लिए, जिनमें से अपने जुराब, मोजे, सॉक्स जिन्हें आप कहते हैं, रस्सियाँ, टेंट, कार के सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, ये कर्टेन बनाने के लिए, पर्दे वगैरह। अब हम पॉलिस्टर की बात करेंगे। पॉलिस्टर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। इट इज़ क्रीजेज फ्री सिंथेटिक फाइबर, क्रीजेज फ्री, क्रीज नहीं यानी सलवट नहीं आती है पॉलिस्टर के अंदर, और ये पूरी तरीके से केमिकली तैयार किया जाता है एस्टर की मदद से। और ये बेस्ट सूटेड होता है ड्रेस मटेरियल के लिए, जहाँ क्रिप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि सलवट ना पड़े, ऐसे कपड़े चाहिए। उसमें धोने में भी बहुत ही अच्छा होता है, इजी टू वॉश है। पॉपुलर पॉलिस्टर है और टेरिलीन है। यहाँ देखिए, ये आप पॉलिस्टर का मटेरियल की डायग्राम देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। फेक शिप बोला गया है किसको? एक्रेलिक को। एक्रेलिक फाइबर है, एक सिंथेटिक फाइबर है, रिजेंबल वूल है, और वूल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव वेयर द क्लॉथ्स मेड आर एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। ये थोड़ा सस्ता भी होता है। अगर हम बात करें सिंथेटिक फाइबर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर। सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा तो टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, अफोर्डेबल सस्ते भी होते हैं, इसलिए ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अब प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिक अटैक अलर्ट। सबसे पहले प्लास्टिक जो है उसको समझते हैं, फिर अटैक को समझेंगे। प्लास्टिक जो एक पॉलीमर है, वो भी एक सिंथेटिक फाइबर है, और जो सारे जो प्लास्टिक्स हैं वो सेम टाइम के अरेंजमेंट यूनिट से मिलके बने हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये लीनियर भी होते हैं, तो इनमें क्रॉस लिंक भी होता है, मतलब सीधे सीधे यूनिट्स भी जुड़ती हैं और क्रॉस से भी जुड़ सकती हैं। प्लास्टिक्स जो है रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, मेल्टेड कर सकते हैं, उसको रोल्ड आउट कर सकते हैं शीट्स को। ये वायर से बनाए जा सकते हैं, इसको फोल्ड किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे, दो टाइप्स के होते हैं प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बेंड ईजिली, जिसको डिफॉर्म किया जा सकता है आसानी से गर्म करके, और उसको आसानी से बेंड कर सकते हैं, उससे दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन और पीवीसी के पाइप्स। अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, प्लास्टिक विच वैन माउल्ड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, जिनको गर्म करने से पिघलाया नहीं जा सकता, सॉफ्ट नहीं किया जा सकता, जैसे बैकेलाइट और मेलेमाइन जिनके स्विच बनते हैं, तो उनको हम दोबारा से रीशेप नहीं दे सकते, वन टाइम यूज़ के होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, वो नॉन रिएक्टिव है, कोई रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए खाने पीने की चीज़ों को वे आजकल प्लास्टिक की पैकिंग में करते हैं, लेकिन वो अच्छा प्लास्टिक होना चाहिए। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये काफ़ी हल्का होता है, मजबूत होता है और ड्यूरेबल होता है। प्लास्टिक इज़ ए पुअर कंडक्टर, और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी नहीं करता, इसलिए पुअर कंडक्टर बोला गया है। अब हम बात करेंगे आगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ए मटेरियल दैट डीकम्पोज थ्रू प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड मटेरियल दैट आर नॉट ईजिली डीकम्पोज नेचुरल प्रोसेस टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है माइक्रोब्स के द्वारा, मिट्टी में मिट्टी मिल जाता है, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जो डाइजेस्ट नहीं होता, मिट्टी में मिट्टी सड़ता गलता नहीं है, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे प्लास्टिक। और बायोडिग्रेडेबल में फ्रूट्स के जो पिल्स हैं, छिलके हैं, सब्जी के छिलके हैं, पेपर हैं, ये सब। और यह हम बात करें कंपोस्टिंग मैन्योर हैं। जबकि प्लास्टिक और टिन जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट, एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है प्लास्टिक का, आइए उसको जानते हैं। प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स ऑफ डिकम्पोज, इसको कई साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, तो इसलिए ये
एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज़ पोल्यूशन, इससे प्रदूषण फैलता है। द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मेटेरियल इज़ क्वाइट स्लो। बर्निंग प्रोसेस सिंथेटिक मटेरियल का वो भी बहुत धीमा होता है। इट डज़ नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली, और पूरी तरीके से जलता भी नहीं है, तो काफ़ी गंदा धुआं देता है, जलते समय बदबू बहुत देता है, एयर पोल्यूशन करता है। इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। जो अभी हम बात कर रहे थे कि जलते समय काफ़ी जहरीली गैसें देता है, और उसकी वजह से ये हमारे वातावरण को पोल्यूटेड कर देता है। ये देखिए आज चारों तरफ बड़े शहरों में आप देखेंगे ज़्यादा कूड़े कचरों के अंबार लगे हुए हैं प्लास्टिक्स के। आइए हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट ऑफ 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल क्या है, ये बड़े एग्ज़ाम्स में भी कंपटीशन में खूब पूछा जाता है। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर, ये 4 इसके होते हैं, इनको आप अच्छे से याद रखें। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। तो इसलिए हमें इको फ्रेंडली होना चाहिए। हमें इन 4R पे विशेष काम करना है। रिड्यूस यानी कम खर्च करना है। रीयूज़ बार बार यूज़ एंड अगेन। रिसाइकल उसको फिर से मोल्डिंग, हीटिंग के द्वारा नई शेप देने के लिए हम कबाड़ में उसको सामान को बेच देते हैं, फिर उससे नया मटेरियल तैयार होता है फैक्ट्री इंडस्ट्री में। एंड रिकवर, और कोई चीज़ ख़राब हो रही है उसको रिकवर किया जाए। तो इस तरीके से आपका सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का ये चैप्टर फिनिश हुआ, और आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। कोई बात होती है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर्स के साथ यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात करिएगा।